चर्चा हुई है एसडीएम से अभी? पहले ये बताइए कौन कौन अधिकारी शामिल थे बोधगया की तरफ से? देखिए कल प्रोटेस्ट डीएम ऑफिस में चर्चा हुई। डीएम ऑफिस में चर्चा हुई थी जिसमें डीएम के और एसपी साहब थे, उसके साथ में एसडीएम थे और यहाँ बोधगया थाना के प्रभारी और डीएसपी साहब। तो उन्होंने कुछ जो आज भी ये कल की मीटिंग का प्रोसीडिंग भी है, इधर बात ना कर, इधर थोड़ा रुकिए इधर बात ना करें। जी बताएं आप। बिल्कुल शांत रहिए सब लोग। तो उन्होंने अनुरोध किया कि अभी देश के हालात जो है एक वॉर सिचुएशन में है। हम भी समझते हैं नेशन फर्स्ट, देश पहले आता है। और जो हम लोग 87 दिनों से आज 87 दिन कंप्लीट हुआ है, धरने में बैठे हैं, तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप लोग इसको थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। तो आज उनको एक दिन का हम लोग कहा था कि हम लोग का नेशनल मीटिंग है, नेशनल मीटिंग में उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। तो आज हमारी नेशनल मीटिंग हुई। नेशनल मीटिंग के बाद वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि घर में इस बार हम लोग ने सभी से आह्वान किया है, आप लोग सभी अपने अपने बुद्ध विहार में प्रत्येक साल बुद्ध जयंती मनाते हैं, लेकिन इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए समर्थन के लिए आप लोग चले आए। अभी बस से भर भर के आ रहे हैं, तो सब महाविहार में पूजा अर्चना करने आएंगे और वहां पर जो हम लोग सांकेतिक एक धरना का जो हम लोग पोस्टपोन किए हैं, इनसे अनुरोध किए हैं कि ये सस्पेंड, देश की सुरक्षा, देश का हमारे जो वीर सेना जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं उनको ताकत देने के लिए हम लोग इस धरने को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वहां पेंडल बनी रहेगी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर से हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ये हम लोग ने उनको कहा है। अब उनकी प्रशासन की सोच है, कोई तत्व आएंगे तो बोले कोई नहीं रहेंगे वहाँ पर। एक हमारे खाली इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पर 2 लोग रहेंगे खाली, जो इंफॉर्मेशन देंगे, और जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी अब फिर हम लोग वहीं जगह पर धरने कंटिन्यू करेंगे। ये बात है। तो इस बात को माने हैं एसडीएम साहब कि यहाँ से पेंडाल नहीं हटेगा? हमने बात रख दी है। अब उनकी क्या है, हम लोग ने कहा कि हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। जी बनते जी, हम क्या बात हो रही है? आज थाने में खड़े हैं, बोल गया कि सवाल कीजिए। देखिए, पहले आप लोगों को, सभी लोगों को मंगलकामना करते थे। यह जो बुद्ध पूर्णिमा के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें यहाँ बोधगया थाना सूचना दिया कि भाई आप आइए थाना में आए, कहे कि चलिए आप लोग पंडाल धरना को निरस्त कीजिए। इस चलते कि देश में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि बहुत बहुत साधुवाद है, इसलिए कि हम लोग देश हित का कार्य करते हैं और सभी देशवासियों का ही कर्तव्य है कि अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश में इस तरह का जो हालात है उसको देखते हुए जहां हो सके इसके लिए तैयारी हम लोग हैं। कहें कि नहीं, चलिए डीएम साहब के पास। डीएम साहब ने कहा कि भाई आप लोग जो आंदोलन है हटा दो। हमने कहा कि ठीक है, कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठने के बाद निर्णय कमेटी लिया कि ठीक है, हम लोग ज्यादा भीड़ नहीं रखेंगे, 10 घंटे वहां रहेंगे और देश के जो हमारे फौजी लोगों ने वहां युद्ध में उतरे हुए हैं उनका मनोबल के लिए तथागत बुद्ध से प्रार्थना करेंगे और उनका आयु दीर्घायु और हिम्मत हौसला आगे बढ़े और हमारी जीत हो, इसके लिए हम लोग चैंटिंग करेंगे, वंदना करेंगे, पूजा करेंगे। जब यह कमेटी तय करके वहां से आती है
जब यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी महोदय से जब वार्ता होती है, वार्ता होने के बाद में ये एक लाइन में कहते हैं कि आपका पंडाल हटाओ। तो पंडाल हटाने की जब बात आई तो हमने एक लाइन में कहा कि भाई आप लोग हम लोगों को अरेस्ट करो, नहीं तो यह जो बुद्ध पूर्णिमा का जो कार्यक्रम जो चल रहा है कि आपने पेपर के माध्यम से घोषणा किया कि 750 बौद्ध भिक्षु को भोजन दान, चीवर दान, संग दान किया जाएगा और 15,000 उपासकों के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ और कि क्या ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जब इतना विश्वास दे रहा है कि सरकार के हर बात को मान करके हर काम कर रहा किया, कभी भी उनके विरुद्ध में नहीं किया। अभी बीच में सीएम महोदय आए हुए थे, उन्होंने कहा कि एक आदमी भी आपको रोड पर नहीं निकलेंगे। हम लोग उसको नियम को पालन किया कि एक भी बनते रोड तक नहीं आए। हमने हर समय आपका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं और आपने सोची समझी साजिश के तहत हमारी पंडाल को हटाने की बात करें। हमने कहा कि ठीक है, आपके गवर्नमेंट करके देते हैं कि हमारे 10 को घंटे रहेंगे और एक काउंटर पर 2 लोग रहेंगे जो हमारे आए हुए जो अतिथिगण अगर जो हमारे धम दान करेंगे वो आंदोलन के लिए बस इतना ही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। उन लोगों ने कहा कि नहीं कि पंडाल को हटाना है। तो मुझे लगता है कि सोची समझी देश हित की बात नहीं, यह किसी व्यक्ति हित की बात के लिए हम लोगों को पंडाल के हटाने की बात। आज सभी धर्म के लोगों ने अपने कामना करते हैं, तो हम लोग भी अपने यहाँ कामना के लिए यहाँ तथागत के यानी टेम्पल के आगे जहाँ हमारी धरना स्थल है वहाँ से हम लोग चैंटिंग करेंगे। हमारे जवानों का मनोबल, धनोबल और उम्र दुश्मनों को पराजय कर अपने जीत हासिल करने के लिए हम लोग कामना करेंगे, लेकिन वो भी कामना करने से लोगों ने रोक रहे हैं। यही दुख की बात है। लास्ट में हम लास्ट ऑप्शन में यानी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रवक्ता सुनीत पाल ने वहाँ यही कहा कि एक ही ऑप्शन अब आपके पास बचा है कि हम लोगों को अरेस्ट करो, हम लोगों को जेसीबी लगा करके पंडाल को ध्वस्त करो, यही विकल्प है। हमारी उर्जी तो आप लोग नहीं सुने, विनती तो आप लोग नहीं सुने, तो बस एक ही गो विकल्प है कि आप भाई तानाशाह लेखा हम लोगों को धन्यवाद। तो आप देखिए अंदर से बातें खत्म हुई हैं, पूरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की टीम आ चुकी है, लामा जी आ चुके हैं, चंद्र मोदी पाटिल भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आप सैनिकों की लंबी आयु देश नहीं हो, इसके लिए पीछे तो नहीं ना, कोई लेना ही नहीं। लामा जी क्या चर्चा अंदर हुई है थाने में, कौन अधिकारी थे? लगा हुआ मोदी जी को तैयार इतना बार बोला है, अभी सही होती हमको बहुत बोला दिखा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, इधर आइए, 1 मिनट। ठीक है एक मिनट, ठीक है अंतनी जी थोड़ा सा रुकिए, करो चालू करो, चालू। ये राष्ट्रीय सुरक्षा आप लोगों के लिए ही है या बीटीएमसी में जो 5,000 बौद्ध इकट्ठा होंगे और 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा उनके लिए भी है? देखिए, उन्होंने कहा कोई यहाँ बीटीएमसी में चैंटिंग में आप लोग भी रहिए, हम लोग रहेंगे चैंटिंग कि हमारे बुद्ध विहार महाबोधि महाविहार है, हम आएंगे। सभी से अनुरोध भी किया कि इस बार हम लोग बैठे वहां पर चैंटिंग करेंगे, 3 दिन का 5 दिन चैंटिंग करेंगे हम लोग तथागत बुद्ध के नाम पर। तो वहां पर कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन उन्होंने बोले हैं, वहाँ कोई खाली चैरिटी के कार्यक्रम होंगे जी, और कुछ नहीं। तो धरना स्थगित कर रहे हैं आप लोग? पोस्टपोन करेंगे, सब आएंगे। देखिए प्रशासन का ये कहना कि हम तंबू उखाड़ेंगे। देखिए, उन्होंने हम लोग ने प्रपोजल दिए हैं कि वहाँ पर ठीक है, अभी देश की सुरक्षा के लिए हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं और वहाँ पर 2 लोग रहेंगे जो काउंटर में इंफॉर्मेशन के लिए रहेंगे और जो भी छोटी छोटी डोनेशन आते हैं हम लोग, क्योंकि धरने तो चलना है। हम लोग ने संकल्प लिया है कि जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता है हम लोग डटे रहेंगे। तो अभी देश के सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के साथ साथ में उस
वीर सेना को एक ताकत देने के लिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है। लामा साहब ये बताइए, तंबू हटेगा या लगा रहेगा? देखिए अभी मैंने एक अंतिम बात करके आया मैं अभी जी। हमने बोला अगर आप लोग पूरा टेंट यानी अगर हटाते हैं, समझ रहे ना, उसका असर पूरे भारत में क्या होगा आप जान लीजिए। उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा जी। क्योंकि हमने बोला ना ठीक है वहाँ पे धरना यानी समाप्त करते हैं, लेकिन टेंट जो है वो बना रहना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन प्रशासन तो करे हटाएंगे, लेकिन वो बोले कि नहीं वो टेंट पूरा ही हटाएंगे, हम उसमें एग्री नहीं है, नहीं रहेंगे। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, कोई साजिश है आंदोलन हटाने के लिए? भाई वो साजिश है नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारा सिंबॉलिक है, क्योंकि धरना वहाँ पे शुरू हुआ था लामा जी, सभी को देश भर से लोग आ रहे हैं। हाँ। लामा जी, देश भर से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? आना चाहिए या उन लोगों ने नहीं आना चाहिए? अभी कहना चाहते हैं महाबोधि महाविहार में इस बार बुद्ध पूर्णिमा बनाइए। आपकी उपस्थिति बताएगी कि ये जो हम लोग जिसके लिए 87 दिनों से लड़ रहे हैं, आप जब आएंगे तभी इसकी इम्पोर्टेंस मालूम चलेगी। जब आप आएंगे तभी इस मुद्दे का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग इस बार महाबोधि महाविहार में आइए, आपकी उपस्थिति दिखाइए, हमारी एकता दिखाइए। कब तक स्थगित रहेगा धरना? देखिए जैसे जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती है, और हमको लगता है नॉर्मल जल्द हो जाएगी। और हम लोग तो काउंटर रखे हुए हैं वहाँ पर, तो काउंटर में रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। 13 मई को कितने लोग रहेंगे वहाँ पे? 13 मई को कितने लोग रहेंगे धरना स्थल पर? 13 मई को 13 मई 12 मई के बाद नहीं, 12 मई के बाद 13 मई। देखिए 12 मई के बाद कर हम लोग वहाँ पर काउंटर में लोग रहेंगे। हम लोग ने पहले भी आह्वान किया था कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा वहाँ मनाइए महाबोधि महाविहार में। इसीलिए हम लोग भी चैंटिंग के लिए यहाँ पर आएंगे, काल चक्र में बैठेंगे, और हम लोग ने कई बातें की, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होगी। सर आपके प्रपोजल से प्रशासन सहमत नहीं हुआ है, तो अगर वो कार्रवाई करते हैं अभी चंद्रमोदी पाटिल जी ने एक चीज कह दिया ना, हम लोग ने कहा के आए हैं कैंडल नहीं हटेगी, जैसे नॉर्मल होगी सिचुएशन उस पर वही पेंडल में जाके हम लोग धरने में बैठेंगे। और यदि आप जबरदस्त तोड़ते हैं तो इसका दायी हम लोगों ने है, उसका जवाब आप लोग। प्रशासन से मिलकर आ रहे, कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं? 87 दिन तक दबाव नहीं फेस किया। इस धूप में हम जो इतना कम डिग्री से आते हैं, ये देखिए लद्दाख से आया हुआ है इतनी गर्मी में। लेकिन लामा जी आज आप प्रशासन क्या कर सकते? लामा जी आज आप नाराज दिख रहे हैं, आज नाराज दिख रहे हैं आप, आपके चेहरे पे खुशी नहीं है। पानी है। देखिए आप बात क्या है, बहुत भावुक हुए हैं आप। देखिए बात क्या है, BT एक्ट 1949 निरस्त करना इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मैं 2 दिन पहले इस समाज में, हमारे जो समाज में है, हमने कोशिश की सभी को जोड़ने के लिए, हम लोग ने कोशिश की सबको जोड़ने के लिए। आज इस आंदोलन में आप देखेंगे पूरे भारत के लोग जुड़े हैं, और ये आंसू, ये थकावट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है BT एक्ट 1949। क्या लगता है लामा जी कि अभी दोबारा अगर आंदोलन खड़ा होता है तो उसको मजबूती मिलेंगी? दोबारा नहीं होती है, कंटिन्यू चलेगी। आपको बता दो, ठीक है ना, ये कंटिन्यू चलेगी, ये कंटिन्यू के लिए। जी प्रवक्ता जी बताएं, आप बताएं क्या कह रहे हैं? कंटिन्यू के लिए ही इनका थोड़ा शॉट लेंगे अपन। और लामा जी साहब